बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर ब्रीफली डिस्कस करेंगे और आपको इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले सर्किट्स हैं उनके ऊपर इंशाल्लाह हमारा सेशन चलता रहता है। आज का हमारा टॉपिक है रेक्टिफिकेशन क्या है और रेक्टिफायर। ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का एक टॉपिक है। रेक्टिफायर बेसिकली आप लोगों को पता होना चाहिए कि AC को DC में तब्दील करने वाले प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन कहते हैं। कि कोई भी AC सप्लाई है उसको DC सप्लाई में या पल्सेटिंग DC सप्लाई में तब्दील करने वाले प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन कहते हैं। और इस काम के लिए रेक्टिफिकेशन के लिए जो सर्किट इस्तेमाल किया जाता है उसको रेक्टिफायर सर्किट कहते हैं। अब रेक्टिफिकेशन AC को ये पल्सेटिंग DC में करता है। इससे आगे फर्दर हम फिल्टर सर्किट लगाए जाते हैं जिनकी डिटेल आगे डिस्कस होगी। आज का हमारा टॉपिक है कि रेक्टिफायर क्या है और रेक्टिफिकेशन क्या है। इससे पीछे टॉपिक में हमने पढ़ा था कि PN जंक्शन की फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग के फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर ये बेहतरीन किस्म की कंडक्शन करवाता है और उस फॉरवर्ड बाइस में ये करंट गुजरने देता है। जब इसको रिवर्स बाइसिंग में करते हैं तो ये ब्लॉकिंग का काम करता है, जिसका हमारे पिछले लेक्चर PN जंक्शन की बाइसिंग फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग में हमने देखा था कि कैसे वो डिप्रेशन लेयर कम हो जाती है और वो बैरियर तोड़ देता है, और कैसे वो डिप्रेशन लेयर और ज़्यादा बढ़ जाती है रिवर्स बाइस में और बैरियर और ज़्यादा मजबूत हो जाता है जिसमें वो ब्लॉकिंग का काम करता है। तो बुनियादी तौर पे आपको ये पता होना चाहिए कि इस रेक्टिफायर सर्किट के लिए डायोड इस्तेमाल होता है। रेक्टिफायर सर्किट के लिए हम डायोड से काम लेते हैं। और आप लोगों को ये भी याद होना चाहिए, याद रखने की बात है कि डायोड या IC सर्किट की बुनियाद जो होती है वो PN जंक्शन होती है। अब PN जंक्शन डायोड की इन खसूसियात को मद्देनजर रखते हुए इसे हम बतौर रेक्टिफायर सर्किट इस्तेमाल करते हैं। अब हमारा पहला टॉपिक है हाफ वेव रेक्टिफायर, उसके बाद फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर है और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर ऐसा रेक्टिफायर सर्किट होता है जिसमें हमारी AC क्वांटिटी की ये जो वेव फॉर्म बनी हुई है उसकी हाफ वेव को तो वो पल्सेटिंग DC में तब्दील करता है, नेगेटिव हाफ साइकिल को वो नहीं कर सकता। इस तरह हमें आउटपुट पे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हासिल होती है। अब ये आप लोगों के सामने एक डायोड लगाया गया है, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर है जिसको AC सप्लाई दी है। अब AC सप्लाई के दौरान पहले हाफ साइकिल के अंदर, फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर आप देखेंगे ट्रांसफार्मर का A साइड पॉजिटिव होगी और B साइड नेगेटिव होगी। तो A साइड की तरफ जो हाफ साइकिल जाएगा उसके दौरान देखें ये इसकी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग है, फॉरवर्ड बाइसिंग है। फॉरवर्ड बाइसिंग जब डायोड की होती है तो अपने अंदर से करंट को गुजरने देता है जिससे हमें आउटपुट हासिल होती है। आउटपुट पे वोल्टेज हासिल होते हैं जो VL होते हैं, और ये आगे हमारा लोड जो लोड रजिस्टर है इसके अंदर वो वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। तो इस तरह हमें AC का हाफ साइकिल हासिल होता है। जो ही AC का नेगेटिव हाफ साइकिल चलता है तो नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर क्या होता है, ये नेगेटिव साइड ऊपर आती है और पॉजिटिव साइड नीचे चली जाएगी। ये देखें A नेगेटिव हो जाएगा, B पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव साइड आती है तो नेगेटिव में इसकी रिवर्स बाइसिंग आ जाती है। जब रिवर्स बाइसिंग आती है यानी कि अगर करंट आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ शुरू करें कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो ये ब्लॉकिंग का काम करेगा। जब ये नेगेटिव से पॉजिटिव ब्लॉकिंग का काम करेगा तो हमें उस पे आउटपुट पे कोई करंट या कोई वोल्टेज हासिल नहीं होगे, ना ही हमारे लोड के ऊपर कोई वोल्टेज ड्रॉप होंगे। और इस तरह आगे नेक्स्ट फिर हाफ साइकिल जो पॉजिटिव आता है उसमें फिर ये कंडक्शन करवाता है जिससे फिर हमें नेगेटिव हाफ साइकिल हासिल होता है। इस तरह हम इसकी एडिशनली देखते हैं कि हमें जो वेव फॉर्म हासिल होता है वो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हासिल होती है। तो इस सर्किट के अंदर क्या क्या चीजें यूज होती हैं ये आपने याद रखना है। हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट जब आप बनाते हैं एक अदर ट्रांसफार्मर यूज होना है, एक डायोड यूज होना है और आगे एक लोड रजिस्टर लगाया गया है। तो डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग में फॉरवर्ड हाफ साइकिल जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है उसकी कंडक्शन करवाता है, नेगेटिव हाफ साइकिल को ब्लॉकिंग के काम ब्लॉकिंग करवाता है। इस तरह नेगेटिव हाफ साइकिल में हमें कोई आउटपुट हासिल नहीं होती। ये तो था हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि फुल वेव सेंटर वेव रेक्टिफायर क्या होता है।